मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी बहनें आई हैं उसमें बहुत सारी बहनें जो है हमारी कोई ना कोई रोजगार से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आशा दीदी हो या फिर जो है बाल दीदी हो और या फिर और भी बहुत सारा योजना है जिससे वो जुड़ी हुई है, लेकिन उनको सम्मानजनक जो है उनको जो है वेतनमान आज तक नहीं मिला। इस वेतनमान दिलाने के लिए आज जन स्वराज के इस मंच से मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाती हूँ कि जब जन स्वराज का सरकार बिहार में बनाइएगा तो निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को सम्मानजनक वेतन मिलेगा, सम्मानजनक पेंशन रूल लागू होगा, पेंशन मिलेगा और भी चाहे वो जिस भी तरीके से हो हमारी माँ बहनों को सम्मान मिलेगा। हम लोगों के सरकार का जो प्रशांत जी का सबसे जो एजेंडा है उसमें है कि हम लोगों को पलायन रोकना है। पलायन रोकने के लिए घर घर रोजगार का व्यवस्था करना है। अगर हम रोजगार का व्यवस्था नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम दिल्ली मत जाओ, तुम पंजाब नहीं जाओ मजदूरी करने के लिए, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसको तो रोटी रोजी का जुगाड़ चाहिए। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे रोटी जो है कारखाना और जो है ढेर सारी योजना को लाना होगा जिससे हमारे बच्चे जो है मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाए, उसको अपने घर में काम रोजगार मिल जाए और जो है वो सुखी संपन्न जो है परिवार को के साथ रह सके। साथ ही यहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर हमारा विधि व्यवस्था हो, सब बुरी तरह से चरमरा गया है। सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। सभी चीज को जो है अभी हम लोगों को हमारी जो सरकार बनेगी उसको सुधारने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन इस चैलेंज को हम लोग जो है बिहार वासियों के सामने स्वीकार करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का व्यवस्था होगा और हमारी जनता के लिए अच्छे स्वास्थ्य का व्यवस्था होगा, दवा और हॉस्पिटल और डॉक्टर का व्यवस्था किया जाएगा और साथ में जो विधि व्यवस्था है कि आप एक नोटिशन करवाने जाते हैं या फिर आप किसी भी हादसा होता है उसके लिए थाना या जहां भी जाते हैं आपकी बात नहीं सुनी जाती है, उन सारी चीज के लिए हम लोग काम करेंगे, आपके हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और जन स्वराज का सरकार बनाना होगा, बिहार में बदलाव करना होगा। आजादी के बाद से हम लोग कांग्रेस को भी देखे, राजद को भी देखे, जदयू को भी देखे। एक बार आप लोगों से मैं अपील करती हूँ खुले मन से कि आप हमारे प्रशांत जी को भी देखिए, जन स्वराज को आप लोग सफल बनाइए और जन स्वराज का जो है सरकार आप बिहार में स्थापित कीजिए ताकि जो है ये जनता का सुंदर राज स्थापित होगा और सभी जनता हमारे सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि आप एक बार मौका दीजिए और अगर मेरे मतलब एमएलए एमपी सही काम नहीं करेंगे उसके बारे में आप लोग खुले मंच पर जो शिकायत कीजिए, विधानसभा को भंग कीजिए, फिर इलेक्शन करवाइए। आप वोट की जो ताकत है वो आपके हाथ में है। इसलिए मैं इस मन से बार बार आप लोगों से अपील करूंगी कि इस बार आप लोग जो है अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, बिहार के विकास को देखते हुए, बिहार के शिक्षा का जर्जर स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य का बिगड़ता हुआ हालात को देखते हुए या विधि व्यवस्था के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए कि आप एक नोटिशन करवाने जाते हैं या एफआईआर करने जाते हैं, आपको जो है हजारों
मुसीबत और हजारों परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीज से अगर आप लोग निजात पाना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चाहते हैं, एक अच्छा व्यवस्था चाहते हैं, तो इस बार आप लोग बदलाव कीजिए और निश्चित तौर पर आपका जो है सुंदर राज का स्थापना होगा। इसी के साथ धन्यवाद।